समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए क्या रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं? हमारे 70 विधायक चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनेगी तो सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पार्किंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। व्यापारियां दुकानदार जो हैं वो भी पार्किंग के लिए वायदा करके गए थे। राजापुरी में भी मीटिंग की विधायिका ने। देखो मैडम तो ऐसी हैं जी, कभी दिखाई नहीं दी आज तक किसी को भी, कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं किसी को पता नहीं, ऑफिस में जाओ तो भी गैर हाजिर है। मैं आज पालम विधानसभा की सारी RW के लोग, धार्मिक संस्थाएं, सब लोगों को बुला रखा था। तो उसमें आरोप पत्र के लिए 5 साल पहले जितने वादे किए थे पूरे हुए कि नहीं हुए, उन वादों पे भी शक किया। लोगों ने अपने लेटर दिखाए कि 10 साल में हमारे काम हो ही नहीं, हम लेटर दे दे के परेशान हो चुके हैं। सारी समस्याएं, सारे मुद्दे, सारे इश्यूज ये इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों निकल कर आते हैं, ये भी लोग पहले से बहुत लेटर दे रखे, नहीं कार्रवाई करी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम पालम विधानसभा में मौजूद हैं, जहां RWA की एक बड़ी मीटिंग हुई है, तमाम विषयों पर चर्चाएं हुई हैं और इस मीटिंग में पहुंचे हैं दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी, जिन्होंने लोगों से बातचीत की है, लोगों ने अपने दुख दर्द बताए हैं क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े हुए। सर, क्या कहेंगे, आज जो क्या कुछ चर्चाएं क्षेत्रवासियों के साथ हुई हैं पालम में? भारतीय जनता पार्टी एक आरोप पत्र तैयार कर रही है कि पिछले 10 साल में क्षेत्र के अंदर उसके डेवलपमेंट के लिए केजरीवाल, उनकी विधायक जो जीत कर आई हैं, उन्होंने 10 साल में क्या क्या वायदे किए थे। वायदे उनके जीरो साबित हुए और वो नगण्य रहे। और कुछ लोगों की समस्याएं थी जो आवासीय समिति के पदाधिकारी, व्यापार मंडल के लोग, व्यापारियों के द्वारा उनकी समस्याएं थी, रेजिडेंस उनके द्वारा थी, और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने समस्याओं को देखा है, उन सभी समस्याओं के बारे में कि जो काम वायदे किए थे, जैसे सीवर की बड़ी गंभीर समस्या है, कहीं 15 करोड़ बोल दिए किसी कॉलोनी में, कहीं 20 करोड़ बोल दिए उस टाइम वोट लेने के लिए, और इनके नेता भी आए थे जो यहाँ पर दावा करके गए थे। तो सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पार्किंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। व्यापारियाँ दुकानदार जो हैं वो भी पार्किंग के लिए वायदा करके गए थे। राजापुरी में भी मीटिंग की विधायिका ने। तो एक आरोप पत्र में लोगों की जो समस्याएं हैं, जो 10 साल में उम्मीदें थी लोगों को उनसे, वो पूरे नहीं किए। तो उसके आरोप पत्र के लिए आज ये सभी पालम विधानसभा के आवासीय समिति के पदाधिकारी, RWA जिसको बोलते हैं हम लोग, पार्टी के से भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता, अभी के प्रेजेंट में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारियों के वेलफेयर की बात करने वाले लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं चाहिए, ये सब लोगों से वो व्यू लिया है, जिसका एक हम आरोप पत्र दिल्ली प्रदेश तैयार करेगी कि ये आरोप इन पर बनते हैं तो लोग सोच समझ के इनको वोट दें, और आने वाले टाइम में जो ये आरोप हैं इनके बारे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो व्यवस्था की जाए कि इनके विकास के कामों को पूरा किया जाए। तो लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा है, रमेश बिधूड़ी के ऊपर बुलाया गया है उनको। क्या लग रहा है कि सर आप भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश स्तर पर हर विधानसभा का एक आरोप पत्र पार्टी तैयार करने जा रही है। उस विधानसभा की मूल क्या क्या समस्या है, उस विधायकों ने क्या क्या वायदे किए थे, और एक आरोप पत्र बना होगा। जैसे सबको कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, नल से जल देंगे, ये सारे वायदे किए थे। कॉरपोरेशन में का कूड़े के ढेर खत्म कर देंगे। तो ये तो एक जनरल आरोप पत्र बनेगा। दिल्ली प्रदेश आज पॉल्यूशन से जूझ रही है, बरसात आती है तो घरों में पानी भरता है, गर्मी आती है तो पीने के पानी का हाहाकार, वो एक अलग बनेगा। लेकिन विधानसभा की भी समस्या है जिनको इन्होंने कैश किया लोगों को वायदे करते हुए। तो ये आरोप पत्र के रूप में एक एजेंडा तैयार किया जाएगा, उसके लिए बैठक बुलाई गई। समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए क्या रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं? हमारे 70 विधायक चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनेगी। रमेश बिधूड़ी को भी पार्टी हो सकता है चुनाव में उतार दे, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है नहीं लड़ाती है। लेकिन एक विचार के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ में जो काम हो रहा है, तो दिल्ली की भी जनता का विश्वास व्यापक रहे, उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं। आप कौन सी सीट से सर देख रहे हैं अगर बात करें तो? वो तो वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के अध्यक्ष वो बताएंगे। नमस्कार, ये मीटिंग हमारी पूरी दिल्ली की थी। अभी हमारे पालम विधानसभा में मीटिंग रखी थी कि आरोप पत्र थे जो केजरीवाल सरकार ने, यहाँ की विधायिका ने जो 5 साल पहले वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया कि नहीं किया। एक आरोप पत्र बढ़ा रहे हैं। पूरी दिल्ली में एक अभियान चला रखा है हमने 70 विधानसभा में। तो उसी के उपलक्ष्य में आज पालम विधानसभा की सारे RW के लोग, धार्मिक संस्थाएं, सब लोगों को बुला रखा था।
तो उसमें आरोप पत्र के 5 साल पहले जितने वादे किए थे पूरे हुए कि नहीं हुए, उन वादों पर विषय था आज। और क्या कुछ मुद्दे थे सड़क सीवर पानी को लेकर? हाँ, जो 5 साल पहले इन्होंने वादे किए थे, सीवर का क्या हाल है, पानी का कैसे है, कुछ पार्किंग की समस्या, कुछ कई सारी समस्याएं बताई हैं उन लोगों ने। हर लोग अपनी संस्थाओं ने सब अपने जो वादे किए थे। महावीर क्लेब की अलग समस्या थी, मधु बिहार की अलग थी, साध नगर की अलग थी, महावीर क्लेब की, सब चारों वार्डों के लोग थे पूरी विधानसभा की। तो उन लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं कि 5 साल पहले विधायक जी ने हमारे को ये वादा किया था, हमने लेटर भी दिया, बाकायदा प्रूफ के हिसाब से हमने सब मीटिंग बुलाई थी। आज हमारे पूर्व के सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने आज हमारी पालम विधानसभा की बैठक ली है, जिसके अंदर केजरीवाल सरकार के 10 साल की नाकामियों के आरडब्ल्यू के साथ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे सभी, और कुछ आरडब्ल्यू पदाधिकारी, मार्केट एसोसिएशन, कुछ मंदिरों के भी कुछ लोग थे जिनके साथ बैठ के, और हमारे साधनगर से हमारे निगम पार्षद भाई सतपाल जी थे, पंडित जी, पवन राठी जी, चारों मतलब विधानसभा चारों मंडलों से जो चारों मंडलों को प्रतिनिधि करते हैं वो चारों के चारों यहाँ पर सांसद जी के साथ थे। और ये बैठक में सिर्फ केजरीवाल सरकार की और विधायिका की 10 साल की नाकामियों के ऊपर लोगों ने अपने लेटर दिखाए कि 10 साल में हमारे काम हो ही नहीं, हम लेटर दे दे के परेशान हो चुके हैं। तो आज की जो बैठक का विषय था, केजरीवाल सरकार की 10 साल की नाकामियों के लिए आज लेटर था, आज बैठक थी, जिसमें केजरीवाल सरकार का और आम आदमी का पूरा पर्चा सबके सामने आ गया। भाई साहब, इसके पहले मैंने विधायिका को कई पत्र दिए थे जो हमारे आरडब्ल्यू में समस्या थी, उसके बारे में अभी हम अपने रमेश बिदुड़ी जी को भी अवगत कराया है कि हमने पहले कई बार मिला है। हमने अपने आरडब्ल्यू के एसोसिएशन के लेटर हेड पे उनको लिखित रूप में अपनी बात रख के कंप्लेन किया है, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे ब्लॉक में नल से जल नहीं आता है। 100% सारे हमारे एसोसिएशन में जितने भी मेंबर हैं आज भी पूरी तरह से टैंकर पे आश्रित हैं, और समस्या आपने पीछे ही दी। और लोगों से पूछ लेते हैं, कैमरामैन साथ आए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र प्रधान जी, ब्लॉक विजय इनकलेव। क्या विधायक जो वर्तमान है वो समस्या का हल नहीं कर पा रही है कि आज आपको ऐसी मीटिंग करनी पड़ी पूर्व सांसद के साथ? देखो मैडम तो ऐसी हैं जी, कभी दिखाई नहीं दी आज तक किसी को भी, कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं किसी को पता नहीं। ऑफिस में जाओ तो भी गैर हाजिर हैं, और काम कोई हुआ नहीं है। सीवर का पानी गलियों में बह रहा है, जो पीने वाला पानी है उसमें सीवर आ रहा है, या तो आता ही नहीं है। पिछले 4-5 ब्लॉकों में तो पानी है ही नहीं। एल ब्लॉक हुआ, जी ब्लॉक हुआ, C2 ब्लॉक महावीर इनकलेव है, नंदा ब्लॉक है, C3 ब्लॉक है, उनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा है जी, समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सीवर की है। सीवर की शिकायत भी करते हैं कॉलोनी के लोग, लेकिन कोई सफाई करने के लिए नहीं आता। और विधायक से अगर लोग जाके मिलते हैं तो वो कहती हैं कि भाई LG साहब जो है हमारा बजट नहीं दे रहे हैं सीवर सफाई के लिए, इसलिए सीवर वाले सफाई नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। और लोग सड़ रहे हैं, प्राइवेट सीवर वाले बुला के लोग सफाई करवा के जी रहे हैं सीवर की समस्या। तो देखिए, लोगों का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है, शिकायत कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आज ये एक उम्मीद के साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर गोविंद राम है, मैं साधनगर पालम से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, किन समस्याओं का आपने जिक्र किया है? समस्या सबसे बड़ी मेट्रो स्टेशन के सामने का एरिया है, राजनगर का मेन रोड है, उसमें वाटर लॉबिंग का है। बहुत भयंकर समस्या, बच्चे मेट्रो से उतरते हैं, जूते वूते सब उनके ख़राब होते हैं। और विधायिका जी शुरुआत में जब बनी थी तब उन्होंने मीटिंग की थी साधनगर में, तब राघव चड्डा भी वहाँ आए थे, तब हमने ये प्रश्न रखा था कि ये बहुत भारी समस्या है वाटर लॉबिंग की, और ट्रंक सीवर लाइन बिल्कुल नज़दीक है, आप इसको जुड़वा के ठीक करवाओ। तो उन्होंने कहा ये समस्या तो 70 साल से है, और अब की बरसात में तो बच्चे इतने परेशान हुए, मेट्रो से आने जाने वाले सब लोगों का इतना ट्रैफिक जाम होता है, तो ये समस्या है, इससे अवगत कराया। उन्होंने तो अपना वादा पूरा नहीं करना। तो देखिए, कोई सीवरेज की समस्या लेकर आया है, खड़े हो करेंगे, कोई सीवरेज की समस्या लेकर आया है, कोई पानी की समस्या लेकर आया है, और ये तमाम शिकायत विधायक के पास जा चुकी है, और उनका सिर्फ एक तर्क होता है कि LG पैसा नहीं दे रहा है। साधनगर वार्ड के मंडल अध्यक्ष रमेश राणा जी हैं, क्या कहेंगे सर, कैसी आज नौबत आ गई कि जो है सत्ताधारी पार्टी के पास जनता नहीं जा रही है, पूर्व सांसद के पास पहुंचने को? आज हमने पूरी पालम विधानसभा की मीटिंग इसलिए रखी थी सांसद जी ने कि जो समस्या है आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट या भाई वहाँ की जो लोग हैं वे अपनी समस्या बताएंगे। तो वही हमारे यहाँ भी वार्ड में यही समस्या रही है
कि कितने सालों काफ़ी टाइम से गंदा पानी आ रहा है, उसकी शिकायत करी है, उसके लिखित में लेटर दे रखे है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज तक वो ऐसे ही गंदा पानी आ रहा है, सीवर की सफाई नहीं हो पा रही है, सीवर के लिए भी जाते हैं, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पूरे क्या कुछ रणनीति है? आपने आरोप पत्र तैयार किया है, अब आगे क्या होने वाला? वो आरोप पत्र में जो हमने लेटर दिए हैं उनको, विधायक जी को, वो लेटर लगा के उनको भेजेंगे हम वहाँ पे। वो आरोप पत्र बनेगा, उसके साथ में हम लेटर लगाएंगे भी जो उनके नाम से लिख रखे हैं। सारी समस्याएं, सारे मुद्दे, सारे इश्यूज ये इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों निकल कर आते हैं? ये भी लोग पहले से ये बहुत लेटर दे रखे हैं, नहीं कार्रवाई करी है। ये हमने पहले भी लेटर दिए हैं उनको, RWA के थ्रू दे रखे है, वो लेटर हम देंगे, लगाएंगे साथ में, वो मना ही नहीं कर सकते। उस पर डेट भी है, सब कुछ। मीटिंग पहली बार हुई है जो इलेक्शन को 2 महीने भी नहीं बचे? वो बहुत कई बार करी है हमने मीटिंग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनके पास गए हैं, नहीं कोई शिकायतें आपको मिली हैं? लगभग कई काफ़ी शिकायतें, हर RWA की शिकायत आ रही है, उनका हम लेटर अब जो ले रहे हैं उनसे लेटर लगाएंगे साथ में लेकर। हाँ, तो देखिए ये तमाम लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं और RWA से जुड़े लोग हैं, NGO से जुड़े लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो तमाम अपनी शिकायतें लेकर सामूहिक रूप से पहुंचे और एक आरोप पत्र तैयार किया गया है जिसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि अब चुनाव के अंत में कहीं ना कहीं सरकार जागेगी और जन समस्याओं पर काम होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।